तब राजा परीक्षित को दया आई और उन्होंने कहा, हे कलियुग, तुम्हारे अंदर सब दुर्गुण ही बड़े पड़े हैं, क्या तुम्हारे अंदर कोई सद्गुण भी है? तब कली ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, मैं तो दुर्गुणों की खान हूँ, मेरे अंदर केवल एक ही सद्गुण है इस कलयुग में, मेरे युग में, और सब दुर्गुण ही दुर्गुण। तब राजा परीक्षित ने पूछा कि आपके अंदर सद्गुण कौन सा है, तनिक बताओ। तो कलियुग ने कहा कि यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। नारद जी भक्ति मैया से कहते हैं कि राजा परीक्षित से कलियुग ने कहा कि जो फल तप करने से प्राप्त होता है, जो फल ध्यान लगाने से होता है, जो फल यज्ञ करने से होता है, बड़े बड़े योगियों को जो फल मिलता है, वही फल इस कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन करने से प्राप्त होता है। देखो, भगवान हरि युग में अवतार लेकर के आते हैं। भागवत जी के 11वें स्कंद में स्पष्ट कर दिया है कि भगवान के हरि युग में अलग अलग अवतार है। सतयुग में चतुर्भुज रूप का अवतार है भगवान का, त्रेता युग में यज्ञ का अवतार है, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार है, और कलयुग में केवल नाम संकीर्तन के रूप में भगवान अवतार लेकर के। इसलिए नाम संकीर्तन इतना करो कि हमारा मन भगवान के चरणों में, कीर्तन करने में हमको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चेतन महाप्रभु बंगाल की गलियों में हरि बोल कहते हुए जब झूमते थे, तो गोराई काजी जो मुसलमान था, वो भी उनके संग में आकर के हरि बोल कहते हुए झूम रहे थे। वो नाम संकीर्तन करते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो विद्वानों ने इसका ऑब्जेक्शन किया, कहा कि महाराज ये मंत्र है, ये कली संतान उपनिषद का मंत्र है, इसका मंत्र का कीर्तन नहीं किया जाता। तब चेतन महाप्रभु ने इस मंत्र को उल्टा कर दिया कि कीर्तन जब करते तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जब इसका मंत्र जब करेंगे माला पर, तो हरे राम से हम इसका मंत्र जप करना चाहिए। ये बिल्कुल विशुद्ध मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। अगर हमारे जीवन में कोई सद्गुरु नहीं है, तो हम इस मंत्र का हम जप कर सकते हैं। और ये ऐसा मंत्र है, इसका कीर्तन भी कर सकते हैं। जैसे गुरुदेव जो मंत्र देते हैं, उस मंत्र का कीर्तन नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें प्रणव होता है, और प्रणव वाले मंत्र का कीर्तन नहीं किया जाता। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है, इसमें प्रणव लगा हुआ है, इसलिए इसका कीर्तन नहीं किया जाता, केवल इसका जप किया जाता है। लेकिन आजकल लोग कर लेते हैं। तो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन, इसलिए कहा रामचंद्र मंत्र, कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान, गावहि हरि पावनि भक्ता, गावहि हरि पावनि भक्ता, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उपरहि बारा, सुमिर सुमिर नर उपरहि बारा, आए हो भाई हरि के आरती, आए हो भाई हरि के आरती, नाम जपते मंगल दिसो, नाम जपते मंगल दिसो। तो नाम संकीर्तन करें। जहाँ पर भक्ति देवी ने बहुत सुंदर स्तुति की है कि प्रभु आपने ध्रुव को परम पद की प्राप्ति करा दी 5 वर्ष की अवस्था में, आपने प्रहलाद को भक्ति के आचार बना दिया, तो प्रभु आप मेरे पुत्रों को भी पुनः जीवित कर दिया। तब नारद जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पर वेदांत घोष किया है, ज्ञान वैराग्य का नाम, गीता घोष किया, वेदांत सुनाया, वेद सुनाया। लेकिन जैसे सुनते हैं तो उठ करके बैठ जाते हैं, आंखों को मील करके झमाई लेते हुए बैठ जाते हैं, और जैसे सुनाना बंद करते तो फिर मूर्छित होकर सो जाते हैं।
इसका मतलब यह है कि जब कोई संत, जब कोई कथावाचक, जब हम कोई सदगुरु हमको कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तो हमारे अंदर का ज्ञान वैराग्य जग जाता है। लेकिन जैसे सुनकर के घर को जाते हैं ना, फिर ज्ञान वैराग्य सो जाता है। इसका मतलब है सत्संग हमारे ज्ञान वैराग्य को जागृत अवस्था में रखता है और कुसंग हमारे ज्ञान वैराग्य को सुला देता है। बार बार किया, बार बार जब ऐसे करते 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 नारद जी ने देखा कि मैं बार बार इनको जगा रहा हूँ लेकिन जग नहीं पा रहे हैं, तब उसी समय आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, आप ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करना चाहते हैं तो आप इनके लिए सत्कर्म करें। और नारद जी ने मन में विचार किया कि ये सत्कर्म नहीं तो क्या, मैं वेद घोष कर रहा हूँ, वेदांत सुना रहा हूँ, गीता पाठ सुना रहा हूँ, ये सत्संग नहीं? अगर ये सत्संग नहीं है तो आकाशवाणी से पूछा कि सत्संग है क्या? आकाशवाणी ने कहा ये तो कोई संत ही बता सकते हैं, आप संतों के पास चलना है। इतना कहकर के आकाशवाणी अंतर ध्यान हुई है। नारद जी वहां से दौड़ लगाए संतों की कुटिया पर आते हैं और संतों से पूछते हैं कि आकाशवाणी ने सत्कर्म करने के लिए कहा है, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए, वो सत्कर्म क्या है? संतों ने जब सुना कि देवर्षि नारद हमसे पूछ रहे हैं, जब देवों के ऋषि हैं नारद जी, जब इनको नहीं पता, अगर हमने कुछ बता दिया, उल्टा सीधा सुना दिया तो कहीं गलत हो गया तो बेइज्जती हुई। तो संतों ने देखा कि नारद जी आ रहे तो कुटिया छोड़ करके भाग गए। कुछ संत मौन होकर के बैठ गए, कुछ संत समाधि में चले गए। जब कहीं से संतुष्टि नहीं मिली है तब नारद जी बद्रिका आश्रम में पहुंचे हैं और जाकर के संत कुमारों से भेंट हुई है। तब ये सारा वृत्तांत यह सुनाया कि मैं सत्कर्म कौन सा मैं जानना चाहता हूँ। संत कुमार ने कहा नारद जी बस छोटी सी बात है, पौधा बाहर निकल छुई, इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं, दुखी हो। और ये सत्कर्म वही है जो भगवान के मुख से जो चतुर्श्लोक की कथा प्रकट हुई थी, जो ब्रह्मा जी की समझ कराई थी, ये श्रीमद् भागवत कथा ही परम सत्कर्म है। आप इस कथा का आयोजन करें ताकि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो। आप चिंता न करें। मां चिंतां कुरुते देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव श्रीमद् भागवतालापः सतवेद सुखादिभिः। श्रीमद् भागवत कथा का आलाप जो सुखदेव जी महाराज ने किया है उससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। इसलिए आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराएं। नारद जी ने कहा कि महाराज मैं और किसी को कहाँ ढूंढ ले जाऊं, आप भी कर दीजिए। संत कुमारों ने कहा कि हम कथा तो करेंगे लेकिन बद्रिकाश्रम नहीं करेंगे। हम चलते हैं नीचे उतर करके हरिद्वार में यमुना गंगा जी के किनारे आनंद नामक तट पर बैठ करके हम कथा करेंगे। नारद जी संत कुमारों को लेकर के आए हैं, बैठे हैं। बड़े बड़े तीर्थ भेष बदल करके बैठे, नदियां भेष बदल करके आकर बैठी, बड़े बड़े संत योगी महान पुरुष आए हैं। कैसे आए हैं? अपने अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने शिष्यों को समय लेकर के वह कथा सुनने के लिए आए। और जो संत अभिमानवश कथा सुनने के लिए नहीं आ रहे थे, भृगु मुनि उनके चरण पकड़ पकड़ कर उनको लिवा कर लाए। ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि साक्षात भगवान ही कथा कह रहे हैं और साक्षात भगवान ही कथा। 24 अवतारों में प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन संत कुमार को प्रथम अवतार, और तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद जी का। नारद जी भी भगवान का अवतार, संत कुमार भी भगवान का अवतार। तो भगवान ही कथा कह रहे हैं और भगवान ही कथा सुन रहे हैं। कथा प्रारंभ हुई है। सबसे पहले यहाँ पर भाग्य की सराहना की गई है कि उसका बड़ा भाग्य है कि जिसको कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए। कई जन्मों के पुण्य उदय, 21 जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें तब ठीक है। आज के जमाने में श्रीमद् भागवत कथा आजकल मनोरंजन ज्यादा हो गया, मनोमंथन है श्रीमद्। और मनोरंजन लोग चाहते हैं, नाचना गाना ये सब जानते हैं। कई लोग झांकियाँ निकलवाना चाहते हैं,
भागवत जी के महात्मा में स्पष्ट लिखा है कि इस कथा को कहने का अधिकारी केवल ब्राह्मण ही है। विप्रो शब्द आया विप्रो, केवल ब्राह्मण ही कथा कहने का अधिकारी है। लेकिन आज के जमाने में हर कास्ट वाला कथा कह रहा है, केवल धन के लोभ के कारण। नारद जी कहते हैं विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जनी जनी, ये कथावाचक आज अन्य जाति के लोग ब्राह्मण बन करके कथा कहने के लिए आ रहे हैं, केवल धन के लोभ के कारण। धन केवल व्यापार बना लिया है भागवत कथा को, मनोरंजन का साधन बना लिया है भागवत कथा को। इसलिए जो पहले आनंद होता था, मुक्ति होती थी, अब आजकल नहीं होती। ये मनोमंथन है, कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये कोई उपन्यास नहीं है, ये कोई पोथी नहीं, ये तो भगवान का ही रूप है। इसलिए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै यज्ञान हेतु मोह मरांधकार नाशम विदाहे तद्धि तदोदयते विवेकः। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते, भाग्य उदय होते, तब जाकर के ये श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग प्राप्त होता है। और जैसे प्राप्त होता है तो हमारा ज्ञान का प्रकाश होता है, तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। ऐसी बाकी सराहना की है सुन कुमार ने, और भाग्य सराहना करते करते जब कथा कहना प्रारंभ किया है तो सबसे पहले यहाँ पर ये कहा कि सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हर्षितं स समाश्रये। सदा 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 जहाँ सत्संग शब्द आता है वहां पर सदा शब्द लग जाता है। जैसे भोले शंकर ने रामचरितमानस उत्तरकांड में भगवान की स्तुति करते हुए मांगा है कि बार बार वर मांग हूँ हर्ष देव से रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। भोले शंकर देवों के देव महादेव कह रहे हैं कि प्रभु मुझे सदा सत्संग चाहिए, क्योंकि सत्संग के अभाव में कुसंग होगा, बुद्धि नाश हो जाएगी। सदा ये नहीं कि हम लोग साल में एक कथा करा लें या 10 साल में एक कथा करा लें उससे तृप्त हो जाएंगे ना। शुद्धदेव महाराज कहते कि मेरा व्यसन है, जैसे एक शराबी शराब के बगैर नहीं रह सकता, मैं भी इस कथा के बगैर नहीं रह सकता। ये व्यसन बन जाएगा। कई लोगों ने व्यसन बनाया, जहाँ कहीं कथा होती सर घर बार छोड़ दिया, कथा में पहुंचते दौड़, उनका जीवन ही कथा है। जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया संत कुमारों ने, बस वहीं पर भक्ति देवी प्रकट हो गई हैं अपने ज्ञान वैराग पुत्रों को लेकर के। बहुत बड़ा संग झुंड आया, बड़े प्रेम से यहाँ पर सब लोग कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण हरे मुरारे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। 7 दिन में कथा कहने की परंपरा संत कुमारों ने नारद जी को कथा कह करके यहाँ से प्रारंभ की है। और अगला नारद जी प्रश्न करने वाले हैं कि कोई पापी व्यक्ति कथा सुने, अगर मरने के बाद भूत प्रेत बनता है तो कथा सुने तो क्या उसकी मुक्ति हो सकती है? इस कथा को हम कल कहेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम। कल विधि पूर्वक 12 बजे कथा प्रारंभ होगी और 5 बजे तक कथा चलेगी। इसलिए कल समय के थोड़े पाबंद होकर के कथा का आनंद लेंगे। आज पहला दिन है, सब लोग थके हुए हैं। कलश यात्रा में खूब झूम के नाचे, यात्रा में गए सब लोग, और थोड़ी आज व्यवस्था में भी थोड़े लोग थके। कल से पूरा आनंद लेंगे हम कथा का, और कथा ज़्यादा हो ये प्रयास ज़्यादा करूँगा मैं।
और लास्ट में ही झूमने झुमाने का कार्यक्रम करेंगे। मुझे बता दिया है कि हमारा मामा जी आप झुमाना सबको, तो लास्ट में खूब घुमाएंगे, खूब आधा घंटा पौन घंटा खूब झूमना, आनंद लेना। लेकिन बीच में जो भजन आएंगे वो कथा से संबंधित ही भजन। श्री व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान सभी लोग खड़े हो जाए आरती के लिए। प्रसाद लेकर के जाएंगे, घर से प्रसाद की व्यवस्था पीछे रखना, वहीं से काट पीट करके बांटने का प्रबंध मिलता है। सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाज सर्वान् सुमुखादग्निरजायत। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हरे राम यही, हरे राम यही, हरे राम यही, हरे राम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुरे, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुरे, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये मधुर बोल जग बंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बताने वाला। ये मधुर बोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बताने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ओम आराधि जलम सिद्धि कन्या वंदनम मागो स्वर्ग रवा। ओम देवो शांति शांति, पृथ्वी शांति, रामा शांति, रोगदय शांति, वनस्पति शांति, विश्व देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वभूत शांति, श्यामा शांति धीर दोयना। हाथ में पुष्प ले ले, मंत्र पुष्पांजलि के लिए। ओम जगरे यज्ञमय जनता देवा, स्थाने धर्माणे प्रधान्य, सन्नाते अनागम महिमान, सयन्त यत्र पूर्वे सात्या सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि, तन्नो श्री सुखदेवः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशो
एकादशी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए वृंदावन में हरि लाल की, बोलिए सतगुरु भगवान की, धर्म की, श्री माता की, सनातन धर्म की, अपने अपने गुरु जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, आज के आनंद की, संत रत्न की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री दारिद्र हर 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 महादेव। 8 बजे प्रारंभ हो जाएगा, तो सभी 7:30 बजे तैयार होकर सभी हवन के लिए आ जाए। मंदिर पर हवन होगा 8 बजे से, तो 7:30 बजे सभी लोग आप सब आ जाए। बताने वाला जिंदगी को बनाने वाला, ये बोल सदगति बोल सनमल दिखाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। श्री राम नहीं घनश्याम नहीं, श्री राम नहीं घनश्याम नहीं, श्री राम नहीं घनश्याम नहीं, श्री राम नहीं घनश्याम नहीं। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से हरि ओम जय स्वतंत्र चतुर्भुवे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर।
दुशासन खींच के हारा हरि शरण हरि विचार करते हुए पंडित जी धीरे धीरे घर की ओर चले। घर पहुंचे हैं और घर पहुंच कर के जाकर के कहा कि देवी तनिक सुनती हो? तो उसने कहा बताओ क्या कह रहे हो? तो पंडित जी ने कहा कि पड़ोसी मिला था और पड़ोसी ने कहा था कि हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, 2 सीट खाली है, बस जाएगी शाम को, अगर आपको चलना है तो चलो हमारे साथ। पंडित जी ने पंडितानी के बोलने से पहले कह दिया देखो हमने तो उनसे बिल्कुल ठोक करके मना कर दिया कि मन चंगा तो कटौती में बोलो, हमको नहीं जाना चाहिए, हमारी गंगा तो हमारे घर पर ही विराजमान है, तो हमको तो नहीं जाना है वहाँ पर। तो पंडितानी ने तो उल्टा कर दी थी। तो पंडितानी ने जैसे ही सुना कि ये मना करके आए हैं तो ब्राह्मणी ने कहा कि अरे भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से किसी को मुख में बैठ कर के भगवान ने कह दिया कि गंगा स्नान करने के लिए चलना है तो चलना है, आपने मना कैसे कर दिया? हम तो जाएंगे, अवश्य जाएंगे। तो पंडित जी ने जब ऐसा सुना ब्राह्मणी से कि गंगा स्नान करने के लिए तैयार हो गए तो बड़े प्रसन्न हुए, हंसे नहीं जोर से, अगर जोर से हंस जाते तो बोल खुल जाता, मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। पंडित जी ने कहा कि देवी अगर आप कहती हो कि हमको गंगा स्नान करने जाना है तो बिल्कुल जाना है, आप कह रही तो जाएंगे। तो कथा चल रही थी, कहाँ चल रही थी बताओ? पंडित जी जा रहे थे गंगा स्नान के लिए। हाँ, बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंजती जब तक बच्चे पापा पापा कहकर के निपटते नहीं
तब ऐसा सुख आप लोगों को कैसे पता चलेगा? तो संत वहां पर ये जब सुनकर के ब्राह्मण देवता को तो मन में विचार करने लगे, ऐसा लगता है कि नातों के देव बातों से मानने वाले नहीं। तो संत ने कहा कि पंडित जी, मैं आपके माथे की रेखा पढ़ करके देख रहा हूं कि आपके जीवन में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। 7 जन्म कोई भी संतान नहीं। इतना कहा तो पंडित जी ने अपना सिर लेकर के संत के चरणों में जोर से पछाड़ा। जैसे पछाड़ा तो संत ने कहा कि पंडित जी मर जाओ, क्या कर रहे हो? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज जी, मैं मरने के लिए तो आया ही था, थोड़ी आशा लेकर के मैं यहाँ पर बैठा था कि मेरी संतान हो जाएगी, लेकिन आपने मेरे दुख को तो और बढ़ा दिया। आपने कह दिया कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। आपने मेरे दुख को इतना बढ़ा दिया। अब मैं ऐसे जीवन से क्या करूँगा? मर जाऊँ तो अच्छा है। तब संत ने कृपा करके एक फल लिया और फल लेकर के अभिमंत्रित करते हुए आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि इस फल को जाकर के अपनी पत्नी जूली को खिला देना। ब्राह्मण देवता ने कहा कि जाकर के खिला देना अपने सामने, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को लेकर के गए हैं तो धुंधली जहाँ बैठी थी जाकर के फल दिया आत्मदेव ब्राह्मण ने कि देवी, संत का प्रसाद है, आप इस फल को खाइए तो हमारे यहाँ पर संतान हो भगवान के पास। उसने फल ले लिया और फल लेकर के अपने पतिदेव से कहा कि आप तो जानते हैं ना कि जब तक मैं स्नान नहीं कर लूँगी, पूजा पाठ नहीं कर लूँगी, तब तक मैं कुछ खाती नहीं। बड़े विश्वास करके आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को देखकर के वहां से चले गए। आत्मदेव ब्राह्मण को विश्वास करके चले गए, लेकिन वो फल लेकर के घुमा घुमा करके देख लिया। इतनी देर में उसकी एक पड़ोसन आ गई, पड़ोसन आ गई और पड़ोसन ने आकर के धुंधली से कहा कि धुंधली, इस फल को लेकर के घुमा घुमा करके क्यों देख रही है? कहाँ से फल आया? तो धुंधली ने कहा, तो पड़ोसन ने कहा कि काम करना कि ऐसा करो कि जब तुम गर्भवती हो जाए तो तुम अपनी ननद को अपने पास से बुला लेना, और वैसे भी संतान होगी तो ननद को तो बुलानी पड़ेगी, तो वो घर का काम कर लेना। धुंधली ने कहा कि बहन को ननद की तो बात कहना ही नहीं, बड़ी नंबर 1 की चोटी है, आएगी सारा सामान चुरा करके ले जाएगी, मैं तो पड़ी रहूंगी चारपाई पर और वो बैठी बैठी खाती रहेगी, इसलिए मैं तो नहीं बुलाऊंगी। तो पड़ोसी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, तो कोई नौकर चाकर रख लेना अपने यहाँ पर, लेकिन फल को तो खाओ, भगवान की कृपा से अपने यहाँ पर संतान हो। धुंधली ने कहा कि ठीक है, एक बात बताओ कि अगर मैं गर्भवती होकर के चारपाई पर पड़ी रहूँगी, दौड़ भी नहीं पाऊंगी, भाग नहीं पाऊंगी। तो पड़ोसी ने कहा कि तुझे कौन सी दौड़ में भाग लेना है? अरे कोई बात नहीं, आराम करना, विश्राम करना। बोले मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर घर में कोई आग लग गई, अगर कोई चोर आ गए तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, तो मैं तो जल करके भस्म हो जाऊंगी, ये चोर मुझे मार डालेंगे। देखो अभी उसने फल खाया नहीं, फल खाने से पहले ही ऐसे विचार आ रहे। ये केवल धुंधली के विचार आ सकते जिसकी नेगेटिव सोच होती है इसकी। धुंधली ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के घर में 12 वर्ष तक रहे। तो पड़ोसी ने कहा कि सुना तो मैंने भी है कि 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज माँ के घर में रहे। तो धुंधली ने कहा कि अगर मेरे पेट में, मेरे उदर में अगर 2-3 साल भी अगर बालक रह गया तो मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो नहीं जी पाऊंगी, इसलिए मैं ये फल नहीं खाऊंगा। इसका सत्ता परायण ही मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसलिए आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें। तो गोकर जी ने एक सुंदर सा बांस का बगीचा था, उसमें आसन लगाया और आसन लगा करके
सभी गांव वाले वहां पर बैठे हैं और कथा कहना प्रारंभ किया, आह्वान किया है तो भैया हम तुम्हारे निमित्त ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, आप जहाँ भी हो आकर के इस कथा का पान कीजिए। तो वो धुंधकारी हवा के रूप में आया, लेकिन एक जगह बैठ नहीं पाया, लेकिन एक साथ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद तो गोकर जी ने अपने भाई की मुक्ति के लिए वहां पर श्रीमद् भागवत कथा कहना प्रारंभ किया। धुंधकारी एकाग्र चित्त होकर के, निराहार होकर के उस कथा का श्रवण करने लगे। जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई है, 7 ग्रंथियों को भेद करके दिव्य रूप धारण करके चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हुआ और अपने
भारती माँ शारदे 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 मैया हम तो है भारत के महान माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे आता है उसका नाम है भगवान। भगवान का अर्थ होता है जो 6 भगों से युक्त है, उसका नाम भगवान। तो ये भगवान अवतार लेकर के आते हैं। भगवान के 24 प्रमाणिक अवतार हुए हैं। इन सब की कथा हम इस श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण करेंगे। शौनक ऋषि ने यहाँ पर प्रश्न किया है कि सूजी महाराज, भागवत जी की रचना कब हुई, कहाँ हुई, कि क्यों हुई, किस स्थान पर हुई, किस युग में हुई, किस हेतु से हुई और किसकी प्रेरणा से हुई, ये प्रश्न किया है। तो इसका उत्तर श्री सूजी महाराज देते हैं शौनक ऋषियों को, लेकिन उससे पहले थोड़ा कीर्तन कर ले, फिर कथा में थोड़ी मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने को कोई ना हो दीजिए, धर्म का
ज्योति गुना दे, आगे पे लिखी दे ज्योति गुना दे, नैनों में उनका दीदार लिख दे, मेरे हृदय अंदर से गुरु का प्यार लिख दे, मेरे नैनों में उनका दीदार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले गुरु के ख्याल लिख दे, मेरे अंदर से गुरु का प्यार लिख दे, लिखने वाले होते ख्याल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार। जिभ्या पे लिख दे नाम गुरु का, जिभ्या पे लिख दे नाम गुरु का, जिभ्या पे लिख दे नाम गुरु का, जिभ्या पे नाम गुरु का, कानों में शब्द झटकार लिख दे, मेरे हृदय में गुरु का प्यार लिख दे, मेरे कानों में शब्द झटकार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। वो लिखने वाले गुरु के ख्याल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे, लिखने वाले होते ख्याल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, हाथों पे लिख दे शिवा गुरु हाथों पे लिख दे सेवा गुरु के, हाथों पे लिख दे शिवा गुरु, मेरे अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे, लिखने वाले होते ख्याल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार। एक मत लिखना गुरु से बिछड़ना, एक मत लिखना गुरु से जुड़ना, एक मत लिखना गुरु से बिछड़ना, एक मत लिखना गुरु से जुड़ना, एक मत लिखना गुरु से बिछड़ना, एक मत लिखना गुरु से जुड़ना, चाहे तू सारा संसार लिख दे, मेरे हृदय में का प्यार लिख दे, चाहे तू सारा संसार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले गुरु के ख्याल लिख दे, मेरे हृदय में सद्गुरु का प्यार लिख दे, लिखने वाले होते ख्याल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। मेरे हृदय में सद्गुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार बोले सद्गुरुदेव। भैया का अर्थ क्या होता है? बोले बाबा मेरा नाम क्या है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन एक बार मैं 2.5 सेर खाता हूँ इसलिए लोग मुझे अढ़ैया अढ़ैया कहने लगे, 2.5 सेर खाने वाला। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, चलो हमारे आश्रम में। उस बालक ने कहा कि बाबा मैं एक बार 2.5 सेर खाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो कि आप मुझे आश्रम से बाहर निकाल दें, ये खाता ही रहता है। बोले नहीं बेटा भगवान की कृपा से सब कुछ है, बहुत कुछ है, चलो हमारे आश्रम में। लेकर के आए
उसको गौचारण करने की सेवा प्रदान की। मंत्र दिया तो मंत्र नहीं लिया, बाबा मैं भजन तो नहीं कर सकता, सेवा कर सकता हूँ, मुझे सेवा करा लो। तो गाय चराने के लिए रोजाना जाता, लेकिन जब वो आश्रम में रहने लगा तो उसी महीने में एक एकादशी आ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा हमारे आश्रम का नियम है कि एकादशी को भोजन नहीं करते हैं, और एकादशी वाले दिन भोजन करना पाप होता है, इसलिए आज तो व्रत करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। अढ़ैया ने कहा बाबा आप हमको पहले बता देते कि आपके यहाँ पर एकादशी करिए आवे, तो हम आपके आश्रम में आते ही नहीं। हमको तो 2.5 सेर चाहिए खाने के लिए, अगर हमको भोजन नहीं मिला तो हमारे तो प्राण निकल जाएंगे, हमको तो 2.5 सेर चाहिए खाने के लिए। खूब समझाया संत ने, लेकिन नहीं माना। तब आखिर में संत ने भंडारी से कह दिया कि इसको 2.5 सेर आटा सब्जी आदि दे दो। लेकिन उससे कहा, शिष्य से कहा बेटा शर्त ये है कि तुम भले ही भोजन करना, लेकिन तुम जंगल में जाकर के भोजन पकाना, और भोजन पका करके भगवान का भोग लगाना, ठाकुर का भोग लगाना, तब उसके बाद प्रसाद खाना। तो अढ़ैया ने पूछा कि बाबा आपका ठाकुर आता है भोग लगाने के लिए? नहीं नहीं आता नहीं है, केवल आप कहना बस कि ठाकुर पधारो भोग पाओ, 3 बार पुकारना है ठाकुर आओ पधारो भोग पाओ, बड़े प्रेम से पुकारना, मेरे ठाकुर भोग लगाएगा। तो अढ़ैया ने कहा कि बाबा अगर आपका ठाकुर आता है तो बता दो, मैं उसके लिए भी 2.5 सेर लेकर के चला जाऊं, नहीं वो 2.5 सेर खाने वाला हो। नहीं नहीं आने वाला नहीं है, केवल आप भोग लगाने से। तो वो लेकर के गया जंगल में, जाकर के उसने पकाया, और पका करके उसने पत्तल से ढका, और बड़े प्रेम से आंख बंद करके ठाकुर को भुकाने लगा, बड़े प्रेम से गाने लगा। मेरे राम आइए, वो मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो मेरे राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आंख बंद करके अढ़ाई पुकार रहा था भगवान को बड़े प्रेम से। ठाकुर के कानों में आवाज पहुंची है, और ठाकुर आए हैं। वो तो आंख बंद करके बैठा है, पत्तल उठाई भगवान ने, और उस पत्तल उठा करके उसमें से भोजन करने लगे। उसने आंख खोल करके देखा तो सामने बैठे हुए, उसे क्या पता कि ठाकुर कोई और है, व्यक्ति समझने लगे। अढ़ाई ने कहा कि तू कौन? बोले मैं ठाकुर, तूने बुलाया ना भोजन के लिए, भोग के लिए बुलाया, इसलिए आया, मैं ठाकुर। अढ़ाई ने कहा मेरे गुरुदेव ने कहा था कि ठाकुर आने वाला नहीं है, तू कहाँ से आ गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि तू कोई ठाकुर नहीं है, तू तो कोई भिखारी है। मैं आंख बंद करके बैठा, छुप करके देख रहा था कि बस आंख बंद करके बैठेगा, मैं खाने लगूंगा। तूने मेरे भोजन को झूठा कर दिया, तुझे शर्म नहीं है? मैंने परिश्रम करके मेहनत करके मैंने भोजन बनाया, और तूने मेरे भोजन को झूठा कर दिया, खा लिया। भगवान मुस्कुराने लगे, वो ठाकुर नहीं समझा, और बड़े प्रेम से भगवान भोजन पा करके वहां से चले। अढ़ाई शाम को आया और सारे बर्तनों को गुरुजी के सामने फेंके, और कहा कि गुरुजी अगर ऐसे ही एकादशी का व्रत कराना था तो पहले बता देते। क्या हुआ? अरे आप तो कह रहे थे कि ठाकुर आने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारा ठाकुर आया। मैं तो समझ रहा था कि मैं 2.5 सेर खाने वाला, वो भी 2.5 सेर खा के चला गया। गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ कि इसको भूख ज़्यादा लगी होगी, मेहनत करता है बेचारा, भूख लगी होगी तो ठाकुर का बहाना कर रहा है। अरे इतने वर्षों से मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ठाकुर ने दर्शन नहीं दिया, लेकिन इसने एक ही एकादशी में ठाकुर का दर्शन कर लिया, ये झूठ बोला। गुरुजी ने उसको पुचकार करके रुका लिया, कोई बात नहीं बेटा, कल भोजन कर लेना, कोई बात नहीं, अगली बार जाओ ना तो ज़्यादा लेकर के चले जाएंगे। तो उसको रात भर नींद में भूखा था, प्रातःकाल उठ करके भोजन किया, रोजाना गौचारण करने के लिए जाता। उसी महीने में दूसरी एकादशी आ गई। अढ़ाई ने कहा गुरुदेव
2.5 सेर मेरे लिए, 2.5 सेर ठाकुर के लिए, तुम्हारा भी ठाकुर आता है खाता है, 5 सेर दो तब जाऊंगा दो उच्चारण करने के। तो 5 सेर लेकर के गया, जाकर के उसने भोजन पकाया, भोजन पका कर रखा, पत्तल से ढक करके रख दिया। लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उसने फिर आंख बंद करके फिर पुकारा है भगवान को, मेरे राम आए, श्री राम आए, मेरे भोजन